नजर सब पर। विकसित भारत के लिए भारत सरकार के साथ साथ उद्योग जगत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में विकास कैसे बेहतर किया जा सके, इसके लिए प्रकृति संरक्षण के साथ साथ और भी कई चीजों के विकास की इबारत को लिखा जा रहा है। आइए इसी कड़ी के साथ हम अपने आज के बुलेटिन की टॉप 10 की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। गुरुग्राम में औद्योगिक केंद्र का नजारा ही बदल गया जब देश भर के उद्योग जगत के दिग्गजों, उद्यमियों और व्यापारिक संगठनों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौका था ग्लोबल इंडस्ट्रियल कन्वेंशन का। एक भव्य मंच पर आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यशाला में गुरुग्राम में उद्योग के भविष्य के साथ साथ आज के व्यवसायों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर खास तौर से देश की नामचीन शख्सियत मौजूद रही, जिसमें एशिया शिपिंग कंपनी के कंट्री हेड डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के चेयरमैन रमेश अग्रवाल और डॉर्सेट कंपनी के चेयरमैन रमेश बंसल जैसे दिग्गजों ने खास तौर पर लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र की संभावना पर अपने विचार रखे। एशिया शिपिंग के कंट्री हेड डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने नए उद्योगों को खुलने के अवसरों पर सार्थक मार्गदर्शन दिया, साथ ही उद्यमियों की तत्काल चुनौतियों के समाधान भी सुझाए। गौरतलब है कि डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही कहा कि ये सम्मेलन साथियों तथा उद्योग विशेषज्ञों के साथ नवीनतम शोध और चर्चाओं का है। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सम्मेलन का एक और मुख्य आकर्षण ये है कि कार्यक्रम ने स्थानीय उद्योगों को अपने नवीनतम आविष्कारों को प्रदर्शित करने के साथ एकजुट होने के लिए एक मंच प्रदान किया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो NSWC है, गुंजन मेहता जी हैं, उन्होंने ये बहुत ही बड़ा काम किया है। बड़ा काम इसलिए है क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी इंडस्ट्री एसोसिएशन है गुड़गांव की, मानेसर की और बाकी भी जो लोग बेसिकली जो उन्होंने पैनल डिस्कशंस करे हैं, पैनल डिस्कशंस के अंदर जो इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री से क्या क्या समस्याएं हैं उनके ऊपर पैनल डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर पैनल डिस्कशन हुआ। फिर लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, और इन सब के साथ उन्होंने लीगल लोगों को भी इन्वॉल्व करा इसके अंदर, जो लॉयर्स आए वहाँ से। उसके बाद उन्होंने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, सिडबी है, और इन सब इंस्टीट्यूशन को भी इन्वॉल्व करा। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इवेंट है ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है, क्योंकि इसमें जो पैनल में जो लोग थे या जो ऑडियंस थे, डेलीगेट्स थे, वो सब अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, ऑलरेडी इंडस्ट्रिस्ट हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट अब तक का जो मैंने देखा है उसमें। हरियाणा में मोदी शाह के काबू से बाहर मचा घमासान। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ाली से भिड़े मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बताया जा रहा है कि सीटों के घमासान को देखते हुए बीजेपी ने टिकटों की घोषणा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा रद्द हो गया है। उन्होंने जींद में जिन आशीर्वाद रैली में आना था। कश्मीर को लेकर फिर रोया पाकिस्तान, भारत को दिया UN का हवाला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला। सिद्धार्थनगर जिले के शौरतगढ़ सीट से विधायक विनय वर्मा के आवास से पानी की टंकी और टोटी चोरी। इस मामले में विधायक द्वारा पुलिस से शिकायत की गई है। हमारे देश में कई गांव ऐसे हैं जिनके नाम अलग अलग कारणों से रिकॉर्ड में दर्ज हैं। ऐसा ही गांव है मिरकपुर, जिसे देश का सबसे पवित्र गांव कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। इस गांव का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। यहाँ की आबादी लगभग 10,000 है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी यहाँ ना तो कोई शराब पीता है और ना ही कोई नॉनवेज खाता है। यहाँ तक कि गाँव में कोई भी प्याज लहसुन भी नहीं खाता। गाँव में कई दुकान है, यहाँ तक कि नशे का भी कोई सामान यहाँ नहीं बिकता। ना तो यहाँ के लोग बीड़ी सिगरेट बेचते हैं और ना ही खरीदते हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि 17वीं शताब्दी में यहाँ राजस्थान के पुष्कर से एक सिद्ध पुरुष बाबा फकीरदास आए थे। यहाँ उन्होंने तपस्या की और लोगों से वचन लिया कि वे कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। तभी से ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वहीं लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र से भी पत्रकार एवं समाज सेवी नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान नशा मुक्ति की मशाल लिए अब तक लाखों बच्चों को नशा मुक्त सेनानी बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की रेड। मनीष सिसोदिया का बयान, ईडी का एकमात्र उद्देश्य बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना और तोड़ना है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जो लोग टूटते या दबते रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालने की कोशिश की जाती है। वहीं भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो के नेतृत्व में लखनऊ में पैदल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। वहीं राजस्थान में भी उठी चिंगारी। आप नेता पीयूष शर्मा ने भी किया अमर्यादित भाषा का विरोध, बोले लगे इमरजेंसी पर बैन।
कोलकाता केस के बीच ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। आसाम के टीएमसी अध्यक्ष ने सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आंध्र तेलंगाना में बारिश का कहर, 10 लोगों की मौत, स्कूल बंद, 140 ट्रेनें रद्द। पाकिस्तान की भूखी प्यासी जनता के लिए 50 रुपए भी बहुत ज्यादा। कराची में ड्रीम बाजार नामक स्टोर का हुआ उद्घाटन। हुआ ये कि जैसे स्टोर खुला, बड़ी संख्या में भीड़ स्टोर में घुस गई और स्टोर को लूट लिया। मात्र 30 मिनट के अंदर उन्होंने पूरे स्टोर को खाली कर दिया। जब स्टोर प्रबंधन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दरवाजे बंद किए तो लाठी डंडे लिए लोगों ने जबरन कांच तोड़ दिया और स्टोर में घुस गए। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि शहर का यातायात ठप हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि स्टोर के बाहर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। बांग्लादेश के महाविद्यालय में छात्रों को राजनीति में प्रवेश करने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कोई भी शिक्षक अथवा छात्र किसी दल की स्थापना भी नहीं कर सकता। यदि वे राजनीति में सहभागी होते हैं तो उन्हें कठोर कानून का सामना करना पड़ेगा। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी निषाद कुमार का जलवा, ऊंची कूद में जीता सिल्वर। प्रीति पाल को दोहरी खुशी, झोली में एक और कांस्य। युद्ध के बीच नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की जनता ने खोला मोर्चा। लोगों का कहना है कि सरकार बंधकों की सुरक्षित रिहाई में विफल रही है। वहीं श्रमिकों की हड़ताल होने के भी संकेत हैं। इंटरनेट पर छाया टेरेंस और उर्फी का रोमांटिक डांस। उर्फी हाल ही में अपनी नई सीरीज फॉलो कर लो यार के प्रमोशन के लिए इंडियाज बेस्ट डांसर 4 के सेट पर पहुंची। कश्मीर में जासूसी ड्रामा फिल्म अल्फा की शूटिंग खत्म करने के बाद अभिनेत्री आलिया भट्ट और शर्वरी बाग मुंबई वापस। स्त्री 2 के लेखक नीरेन भट्ट फिल्मों से समाज को देना चाहते हैं संदेश। कहा, कहानियों का है भविष्य। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।